हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा हरवार। आज हम देखते हैं कि टीसीपी/आईपी मॉडल कैसे वर्क करता है और टीसीपी/आईपी मॉडल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। टीसीपी/आईपी मॉडल का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल है। टीसीपी/आईपी वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। टीसीपी/आईपी मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराता है। टीसीपी/आईपी को 1970 तथा 1980 के बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। टीसीपी/आईपी डब्ल्यू का एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम किसी भी कंप्यूटर में आसानी से इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी नेटवर्क में दो डिवाइसेस हैं तो उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एंड टू एंड कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराता है। आज के इंटरनेट के डेवलपमेंट में ARPANET के रूप में किया गया था। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एंड टू एंड कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराता है और इसको डेवलप करने के लिए ARPANET का यूज़ किया गया है। टीसीपी/आईपी को हम टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं क्योंकि टीसीपी/आईपी मॉडल दो कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराता है। इसका यूज़ डेटा को सिक्योर तरीके से सेंड करने में किया जाता है। टीसीपी की मेन जो भूमिका है वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करने की होती है और आईपी इन पैकेट्स के एड्रेस को प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो डिवाइसेस दी गई हैं जिनके बीच में हम कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सपोज ये दो डिवाइसेस हैं और इसमें जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेस हो रहा है। हम कम्युनिकेशन दो तरीके से करा सकते हैं, एक वायर के थ्रू भी और दूसरा वायरलेस भी करा सकते हैं। गोल ऑन विच टीसीपी/आईपी मॉडल वॉज डिजाइन। टीसीपी/आईपी मॉडल में एक नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है या फिर टीसीपी/आईपी मॉडल को एक नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क में के साथ जोड़ा जा सकता है। सोर्स तथा डेस्टिनेशन मशीनों के लिए कार्य करने के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। टीसीपी/आईपी का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि यह डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है। टीसीपी/आईपी एंड ओएसआई मॉडल। तो जैसा कि हम पहले ओएसआई मॉडल पढ़ चुके हैं, उसमें 7th लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिफ्थ लेयर होती है सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवन्थ लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। उसी प्रकार टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। होस्ट टू नेटवर्क लेयर, जिसको हम नेटवर्क या इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं, सेकंड इंटरनेट लेयर, थर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर और फोर्थ होती है एप्लीकेशन लेयर। तो हम लेयर का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि होस्ट टू नेटवर्क लेयर। तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर है वो कैसे वर्क करती है। यह लेयर है वो टीसीपी/आईपी मॉडल की बॉटम लेयर होती है और इसके नीचे इंटरनेट लेयर होती है। इस लेयर को हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में या इस लेयर का जो कार्य होता है वो होस्ट को नेटवर्क से जोड़ना होता है और इसके ऊपर वाली लेयर को ये इन्फॉर्म करना होता है ताकि वे डेटा पैकेट्स को भेजना स्टार्ट कर दें या फिर शुरू कर दें। और यह लेयर नेटवर्क से नेटवर्क में डिफरेंट होती है और यह लेयर ये भी डिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार डेटा नेटवर्क में सेंड किया जाना है। अब हमारा डेटा इंटरनेट लेयर से नेटवर्क एक्सेस लेयर में आता है और नेटवर्क लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं।
तो इस लेयर में दो सब लेयर भी होंगी, पहली होगी मैक सब लेयर, दूसरी होगी फिजिकल सब लेयर। तो मैक सब लेयर है वो मैक एड्रेस में वर्क करती है, और फिजिकल सब लेयर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में काम करती है। नेटवर्क एक्सेस लेयर ये डिफाइन करती है कि फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे मूव होगा, और साथ ही साथ ये डिफाइन करती है कि जब डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो किस माध्यम से हुआ है, वायरलेस हुआ है या फिर वायर के थ्रू हुआ। ये सभी नेटवर्क एक्सेस लेयर को डिफाइन करती हैं। इंटरनेट लेयर, इस लेयर की फंक्शनिंग OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर के सिमिलर ही होती है। यह होस्ट को नेटवर्क में पैकेट जमा करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए परमिशन को देती हैं, और पैकेट को किसी भी पॉसिबल रूट का यूज़ करके इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करती हैं। जिस ऑर्डर में पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंचता है वह उस क्रम में अलग हो सकता है जिससे उन्हें भेजा गया था। ऐसे मामलों में इन पैकेट्स को उचित क्रम में व्यवस्थित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेयर की होती है। यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर तथा एप्लीकेशन लेयर के बीच होती है। यह लेयर नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराती है। इसमें डेटा को IP डेटाग्राम के रूप में पैकेज किया जाता है, और यह डेटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन IP एड्रेस को कंटेन किए हुए रहती हैं, जिससे कि डेटा को आसानी से सेंड और रिसीव किया जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा डेटा इंटरनेट लेयर में आया। अब इंटरनेट लेयर में 3 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। पहला होता है इंटरनेट वर्किंग, दूसरा लॉजिकल एड्रेसिंग, और तीसरा राउटिंग। तो जो इंटरनेट वर्किंग है वो क्या होता है, जब 2 या उससे अधिक नेटवर्क आपस में ज्वाइन होते हैं तो वह इंटरनेटवर्किंग कहलाता है। जब यूज़र किसी दूसरे अदर नेटवर्क के यूज़र से कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेट में जो नेटवर्क बनता है उसे इंटरनेटवर्किंग कहा जाता है, और इसे कंट्रोल करना या फिर इसकी देखरेख करना या फिर इंटरनेट लेयर की जो भी काम होंगे वो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंटरनेट वर्किंग की होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग का काम होस्ट को IP एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। थर्ड होता है राउटिंग। राउटिंग में बेस्ट पाथ फाइंड किया जाता है जब अगर सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफ़र करता है तो कौन सा बेस्ट पाथ होगा या कौन सा बेस्ट वे होगा जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए पाथ को डिसाइड करेगा, या पाथ को डिसाइड करने में डेटा फास्टली ट्रांसफ़र हो सके। फंक्शन ऑफ इंटरनेट लेयर, यह इस बात की इंफॉर्मेशन को भी रखता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हुई है। इंटरनेट लेयर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल मशीन एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और यह बड़े पैकेट्स को छोटे पैकेट्स में भी तोड़ देता है। यह फ्लो कंट्रोल और कंजक्शन कंट्रोल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, इस लेयर का मेन काम डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है। इस लेयर में 2 टाइप के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। पहला है TCP प्रोटोकॉल और दूसरा होता है UDP प्रोटोकॉल। अब हम डेटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आएंगे, और ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि एक यूज़र दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उनके बीच में रिलायबल कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। रिलायबल कनेक्शन होगा तभी वह दोनों एक दूसरे से डेटा को शेयर कर पाएंगे या डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस लेयर में 2 मेन काम होते हैं, एक TCP दूसरा UDP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जब हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो वह डेटा सेगमेंट के रूप में डिवाइड हो जाता है तथा डेटा सेगमेंट के रूप में सेंड भी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़र 1 और यूज़र 2 के बीच में एक लिंक बनाता है
ताकि जब कोई डेटा ट्रांसमिट किया जाए और अगर डेटा बाय चांस करप्ट हो जाता है तो उसे दोबारा रीट्रांसमिट भी किया जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस का भी वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इस लेयर की फंक्शनिंग ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनिंग के बिल्कुल समान होती है। यह सोर्स और डेस्टिनेशन पर दो प्रोसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति को भी देता है। यह वाइट स्ट्रीम को मैसेजेस में डिवाइड करता है। यह फ्लो कंट्रोल को हैंडल भी करता है ताकि एक फास्ट सेंडर एक स्लो रिसीवर को ओवरफ्लो ना कर सके। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड टू सर्विसेज, कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के लिए किया जाता है। इसके द्वारा पैकेट प्राप्त होने के बाद रिसीविंग डिवाइस को वापस सेंड कर देता है। फंक्शन ऑफ टीसीपी एरर कंट्रोल, सोर्स से डेस्टिनेशन तक वाइट स्ट्रीम को बिना एरर के डिलीवर करना एरर कंट्रोल कहलाता है। फ्लो कंट्रोल, यह डेटा पैकेट भेजने वाली सोर्स फॉर्म को रोकता है। डेस्टिनेशन वे कंपैरिजन या वो कंपैरिजन में तेजी से हैंडल कर सकता है जो कि वाइट स्ट्रीम को छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और इसे इंटरनेट लेयर पर पास करता है। सेंडर साइड और रिसीवर साइड में ओरिजिनल वाइट को रीअसेंबल करता है। कनेक्शन लेस सर्विसेज, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज फॉर अनरिलायबल कनेक्शन लेस सर्विस प्रोटोकॉल। फंक्शन ऑफ यूडीपी, यूडीपी मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी का मतलब है कि एक बार यदि डेटा हमने सेंड कर दिया है और बाय चांस यदि डेटा करप्ट हो जाता है तो डेटा सेंड हुआ है या नहीं हुआ है इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो यूडीपी में हमें नहीं मिलता है। या जो यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है वो अनरिलायबल या कनेक्शन लेस सर्विस को प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें सोर्स को एक्नॉलेजमेंट भेजने की फैसिलिटी नहीं होती है। और जो यूडीपी है वो इसका यूज क्लाइंट सर्वर टाइप रिक्वेस्ट या क्यूरीज एंड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जिसमें प्रॉम्प्ट डिलीवरी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेट डिलीवरी सच दैट एज अ ट्रांसमिटिंग स्पीच और वीडियो। एप्लीकेशन लेयर, यह टॉप मोस्ट लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल की। यह रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन एप्लीकेशन के लिए। यह सर्विसेज प्रोवाइड करती है ईमेल की, फाइल ट्रांसफ़र की और एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब इत्यादि। यह निम्न प्रोटोकॉल का भी यूज़ करती है जैसे कि एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, एसएनटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, टेलनेट रिमोट टेलनेट का भी यूज़ करती है। फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, मेल सर्विस, यह डिफरेंट ईमेल सर्विस को प्रोवाइड करती है। फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस, यह यूज़र को रिमोट होस्ट में फाइलों की एक्सेस करने की परमिशन को देती है। यूज़र के लिए रिमोट कंप्यूटर से फाइलें पुनः प्राप्त करने के लिए आदि। रिमोट लॉगिन, एक यूज़र एक दूरस्थ कंप्यूटर में या कंप्यूटर में लॉगिन कर सकता है और उसे कंप्यूटर के रिसोर्सेज तक पहुंचा सकता है। एक्सेसिंग टू द वर्ल्ड वाइड वेब, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन टुडे इज द एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। थैंक यू।